कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि एक सुबह आप अपने आंगन में खड़े हैं, चाय की प्याली हाथ में है और अचानक आपकी नजर एक काले चमकीली आंखों वाले कौए पर पड़ती है। वह कौवा जो पास की दीवार पर बैठा है आपकी ओर देखता है और जोर जोर से काम काम करने लगता है। आपका मन कहता है शायद ये यूं ही आवाज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के भीतर एक पुरानी याद जग जाती है। वो दादी नानी के शब्द, बेटा कौवा ऐसे ही नहीं बोलता, ये कोई संदेश लेकर आया है। भारतीय संस्कृति में कौए को सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं माना गया, बल्कि एक विशेष दूत समझा गया है। एक ऐसा दूत जो मनुष्यों और अदृश्य जगत के बीच सेतु का काम करता है। पुराणों में इसे पितृलोक का संदेशवाहक कहा गया है। गरुड़ पुराण, महाभारत और कई प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कौए के माध्यम से पितर अपने वंशजों तक शुभ या चेतावनी भरे संदेश पहुंचाते हैं। यहां तक कि पितृ पक्ष में तो यह परंपरा है कि कौओं को भोजन कराया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि वह भोजन सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। अब सोचिए, एक साधारण सुबह में जब कौवा आपके दरवाजे या आंगन में आता है तो क्या वह सिर्फ भूखा होता है या फिर उसके आने के पीछे कोई अदृश्य कारण भी छिपा होता है? परमहंस योगानंदा जी कहते थे, जीव जंतु और प्रकृति के हर तत्व के पास अपनी एक चेतना होती है। वे बिना शब्दों के भी संवाद करते हैं, वे संकेत देते हैं, परंतु केवल वही व्यक्ति उन्हें समझ पाता है जिसकी आंतरिक आंख खुली हो। यही कारण है कि जब कौवा आता है और काम काम करता है तो वह कई प्रकार के संदेशों का प्रतीक हो सकता है। सबसे पहला और सबसे सामान्य संकेत है किसी मेहमान के आने का। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि अगर सुबह के समय कौवा आपके घर के मुख्य दरवाजे के पास आकर जोर से बोलता है तो यह किसी आने वाले व्यक्ति का संकेत है। यह मेहमान कोई रिश्तेदार, दोस्त या यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले। सोचिए, पुराने समय में जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे, लोग ऐसे संकेतों पर ही भरोसा करते थे। अगर किसी गांव में सुबह सुबह कौवा आकर दरवाजे के पास जोर से काम काम करता तो घर वाले कह देते, अरे आज तो कोई मेहमान आने वाला है। और कई बार सचमुच उसी दिन कोई मेहमान आ ही जाता था। योगानंद जी इस बारे में कहते हैं, प्रकृति हमें आने वाली घटनाओं का संकेत देती है, परंतु आधुनिक मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को इतना व्यस्त कर लिया है कि वह इन संकेतों को सुनना ही भूल गया है। उनके अनुसार जब कोई जीव, चाहे वह कौवा हो, कबूतर हो या कोई और पक्षी आपके आसपास आता है तो उसकी उपस्थिति आपकी आभा, ऑरा से प्रभावित होती है। आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा मिलकर एक संवाद रचती है जिसे हम संकेत के रूप में अनुभव करते हैं। अब दूसरा संकेत जो शायद सबसे गहरा है, पितरों का आशीर्वाद। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कौवा सुबह सुबह घर की दक्षिण दिशा की ओर आकर बोलता है तो यह पितरों की कृपा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है और पितृलोक इसी दिशा में स्थित माना जाता है। ऐसे में अगर कौवा दक्षिण दिशा में बैठकर अपनी आवाज दे रहा है तो यह माना जाता है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल भौतिक सुख के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार में प्रेम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी प्रकट हो सकता है। योगानंद जी कहते हैं, हमारे पितर केवल हमारे शरीर के पूर्वज नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा के भी मार्गदर्शक हैं। उनका आशीर्वाद किसी भी कठिनाई के समय हमें अदृश्य सहारा देता है। तीसरा संकेत भी बहुत खास है, पुराने संबंधों का पुनः जुड़ना। कभी कभी कौवा मुख्य दरवाजे पर बैठकर लगातार आवाज करता है और उस दिन अचानक आपका कोई बचपन का दोस्त, कोई पुराना परिचित या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने वर्षों से बात नहीं की, आपसे मिलने आ जाता है। यह महज संयोग लग सकता है, परंतु कई बार यह वही अदृश्य डोर होती है जो लोगों को एक दूसरे से फिर जोड़ देती है। इस संदर्भ में योगानंद जी बताते हैं, जब दो आत्माओं के बीच अधूरी बातें, अधूरी भावनाएं या कोई अनकहा प्रेम होता है तो प्रकृति उनके मिलने के लिए स्थितियां रच देती है। और हो सकता है उस स्थिति को रचने में कौवा केवल एक माध्यम बन जाए। इन संकेतों को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन गति को थोड़ा धीमा करें, अपने चारों ओर की प्रकृति को देखें और सुनें, क्योंकि कौवा केवल एक पक्षी नहीं, वह एक अदृश्य संदेशवाहक है। कभी खुशखबरी लाने वाला, कभी चेतावनी देने वाला और कभी बस हमें यह याद दिलाने वाला कि इस ब्रह्मांड में हर चीज किसी कारण से घटती है।
कौवे के संकेतों की यह यात्रा जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी। हमने देखा कि कैसे पहला, दूसरा और तीसरा संकेत हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके आगे जो संकेत आते हैं वे न सिर्फ हमारे वर्तमान बल्कि आने वाले समय के बारे में भी चुपचाप हमें चेतावनी देते हैं। चौथा संकेत, बरसात और मौसम का बदलना। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आसमान साफ होता है, धूप खिली होती है और अचानक कौवे जोर जोर से बोलने लगते हैं। पुराने लोग कहते थे बरखा आने वाली है, और सच में कुछ ही घंटों में आसमान पर बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कौवों की वह अद्भुत क्षमता है जिससे वे मौसम में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहले ही भांप लेते हैं। योगानंद जी इस बारे में कहते हैं, प्रकृति के जीव मौसम के बदलाव को मनुष्य से पहले अनुभव करते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर और बाहर की ऊर्जा में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों से जुड़े रहते हैं। मनुष्य भी ऐसा कर सकता है अगर वह अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर ले। बरसात के समय कौवों का तेज स्वर एक संदेश है, तैयार हो जाइए, मौसम बदलने वाला है। यह केवल बारिश का संकेत नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले अचानक बदलावों का भी प्रतीक हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के संकेत केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होते हैं। पांचवां संकेत, घर में किसी आयोजन की आहट। अगर कौवा रसोई के पास बैठकर आवाज कर रहा है तो यह कई बार इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में जल्द ही कोई धार्मिक या पारिवारिक आयोजन होगा। रसोई भारतीय संस्कृति में केवल खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा का केंद्र है। अगर कौवा यहां आता है तो इसका मतलब है कि आपके घर की ऊर्जा में एक सकारात्मक हलचल हो रही है और यह किसी शुभ अवसर की तैयारी हो सकती है। पुराने समय में जब घर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, महिलाएं रसोई के पास ही कौवों को दाना डालती थीं। यह केवल दया या आदत नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप किसी जीव को भोजन कराते हैं तो आप केवल उसका पेट नहीं भरते, बल्कि अपनी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। यह दान आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है। छठा संकेत, सावधान हो जाइए। अगर अचानक कोई कौवा आपके घर के भीतर घुस आता है, खिड़की के किनारे आकर बैठ जाता है और चुपचाप आपको देखता रहता है, तो यह एक चेतावनी है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो शास्त्र कहते हैं इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको सावधान रहना चाहिए। यह सावधानी किसी आर्थिक निर्णय, रिश्तों में बदलाव या स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। यहां कौवा केवल आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, ताकि आप अनजाने में किसी गलती का शिकार न हो जाएं। योगानंद जी इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रकृति कभी सीधे सीधे खतरा नहीं कहती, वह केवल हल्की सी आहट देती है। जागरूक व्यक्ति इस आहट को सुन लेता है, और जो सुन लेता है वह मुश्किल समय को आसानी से पार कर लेता है। सातवां संकेत, कोई आपको याद कर रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि कौवा बार बार एक ही जगह पर बैठा है और उसकी नजर बार बार आपकी ओर जा रही है। वह न तो जोर से बोल रहा है, न ही इधर उधर उड़ रहा है, बस चुपचाप देख रहा है। शास्त्र कहते हैं यह इस बात का संकेत है कि कोई दूर बैठा व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है या आपके हालात जानना चाहता है। यह व्यक्ति कोई मित्र, प्रियजन या परिवार का सदस्य हो सकता है जो शायद आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी भावनाएं आपकी ओर ऊर्जा के रूप में पहुंच रही हैं। कौवा इस ऊर्जा को पकड़ लेता है और आपके आसपास आकर आपको इसका एहसास कराता है। योगानंद जी इस भाव को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। हमारे विचार केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं, और जो संवेदनशील आत्माएं हैं, चाहे वे मनुष्य हों या पक्षी, वे इन तरंगों को महसूस कर सकती हैं। अगर ऐसे समय आप ध्यान करें तो हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति का चेहरा भी याद आ जाए और आप उससे संपर्क करने का निर्णय लें। कई बार यही छोटा सा कदम किसी पुराने रिश्ते को फिर से जीवित कर देता है या किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। इन चौथे से सातवें संकेतों में एक गहरी समानता है। ये हमें तैयार करते हैं, कभी मौसम के बदलाव के लिए, कभी किसी शुभ आयोजन के लिए, कभी सतर्क रहने के लिए और कभी अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए। कौवा, जिसे हम आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं, असल में हमारे जीवन के उन अदृश्य रास्तों का मार्गदर्शक है जो हमें सही समय पर सही दिशा में मोड़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए अब बात आती है उन संकेतों की जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि इनमें शुभ और अशुभ दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं। कौए का स्वभाव सामान्यतः चंचल और सतर्क होता है, लेकिन कभी कभी उसका स्वर, उसकी गति और उसकी उपस्थिति हमें कुछ और ही बताती है। 8वां संकेत, बेचैन स्वर की चेतावनी। कभी आपने गौर किया है, कौआ अचानक बहुत तेज और थोड़े से डर या बेचैनी भरे स्वर में बोलने लगता है। उसकी कांव कांव में एक अजीब सी कर्कशता होती है, जैसे वह किसी को सावधान कर रहा हो। शास्त्रों में इसे अशुभ संकेत माना गया है। संभव है कि आने वाले दिनों में कोई विवाद, झगड़ा या तनावपूर्ण स्थिति सामने आए। यह जरूरी नहीं कि यह बहुत बड़ा संकट हो, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि अगर आप सतर्क न रहें तो बात बिगड़ जाए। ऐसे समय पर हमारे बुजुर्ग कहते थे, मन को शांत रखो, बोलने से पहले सोचो और किसी भी बहस में अनावश्यक हिस्सा मत लो। योगानंद जी भी यही सलाह देते हैं। जब ऊर्जा में हलचल होती है तो वह सबसे पहले संवेदनशील जीवों में दिखती है। अगर कौआ बेचैन है तो यह आपके आसपास की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत है। इस समय मौन, ध्यान और विवेक ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और यह सच भी है, क्योंकि कई बार ऐसी बेचैनियों के बाद हमें एहसास होता है कि हमसे बचा जा सकता था, बस हमने समय पर खुद को रोक लिया होता। कौवा उस चेतावनी का दूत है जो हम तक बात आने से पहले ही पहुंचा देता है। 9वां संकेत, शुभ आयोजन का निमंत्रण। अगर दिन के समय, विशेषकर दोपहर के आसपास, कोई कौवा आपके घर के आंगन या रसोई के पास चक्कर लगाता है, उड़ते हुए बार बार आता है और बैठता है, तो इसे शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही कोई धार्मिक या पारिवारिक आयोजन होने वाला है। शायद किसी की शादी, गृह प्रवेश, नामकरण या कोई हवन पूजन। गांवों में यह एक आम बात थी। जैसे ही कौए का यह व्यवहार दिखता, महिलाएं कहती, लगता है घर में कोई खुशी आने वाली है। और अक्सर कुछ ही दिनों में कोई शुभ समाचार मिल भी जाता था। इसका कारण केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि प्रकृति की ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन पहले ही इन जीवों को महसूस हो जाता है। योगानंद जी इस बारे में कहते हैं, जब कोई शुभ अवसर आपके जीवन में आने वाला होता है तो आपकी आभा, ओरा में उज्ज्वलता और गर्माहट बढ़ जाती है। यह केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पक्षी, पशु और यहां तक कि पौधे भी महसूस करते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा संकेत दिखे तो उसे अनदेखा न करें। अपने घर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, थोड़ा ध्यान करें, घर में दीपक जलाएं और अच्छे विचारों को आमंत्रित करें। 10वां संकेत, पितृपक्ष और अमावस्या का आशीर्वाद। यह संकेत भारतीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर अमावस्या के दिन या विशेषकर पितृपक्ष के दौरान कोई कौआ आपके घर आकर खाना मांगता है, तो यह माना जाता है कि आपके पितर आपसे भोजन के रूप में तर्पण चाहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इन दिनों कौए को भोजन कराना पितरों तक सीधे पहुंचता है और वे अपने आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध कर देते हैं। पुराने समय में लोग पितृपक्ष में सुबह सुबह घर के आंगन या छत पर ताजा पका हुआ खाना रखते थे, पूरी, खीर, दाल, चावल। और जब तक कौआ आकर उसे खा न ले, तब तक घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाता था। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक भाव था, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव। योगानंद जी इस बारे में कहते हैं, हमारी आत्मा का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। जो लोग हमसे पहले इस धरती से विदा हुए, उनका आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा अब भी हमारे साथ है। जब हम उन्हें याद करते हैं और उनके लिए अर्पण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को उनके आशीर्वाद से जोड़ते हैं। यही कारण है कि कौए को पितरों का दूत माना गया है। जब वह अमावस्या या पितृपक्ष में आपके घर आता है और खाना मांगता है, तो यह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने पूर्वजों को याद करने का, उनका आशीर्वाद पाने का। और जब आप इन 10 संकेतों को एक साथ देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं है। वह मौसम की भविष्यवाणी भी करता है, शुभ अवसर की आहट भी लाता है, चेतावनी भी देता है और पितरों का संदेश भी। वह एक ऐसा जीव है जो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है, कि हर घटना के पीछे एक कारण है और कि अगर हम ध्यान से सुने तो प्रकृति हमें सब कुछ पहले ही बता देती है। योगानंद जी की अंतिम सलाह इन संकेतों के संदर्भ में यही है, प्रकृति से संवाद करना सीखो। यह संवाद किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है।
जब तुम अपने चारों ओर के जीव जंतुओं को देखोगे, सुनोगे और समझोगे, तब तुम जान पाओगे कि जीवन में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। हर चीज का एक संकेत पहले ही दिया जाता है। इसलिए अगली बार जब आपके घर के पास कोई कौवा आए, तो सिर्फ उसकी कांव कांव मत सुनिए, उसके पीछे छिपा संदेश भी समझिए। हो सकता है वह आपको आने वाले मौसम का, आने वाली खुशी का या आने वाले बदलाव का राज बता रहा हो। और अगर वह पितृपक्ष में आए तो याद रखिए, वह आपके अपने पूर्वजों का संदेश लेकर आया है, जिनका आशीर्वाद आपके हर कदम के साथ है।